चीज ही नहीं है कि हमारी इनिशियल स्टेज की बीमारी को पकड़ सके। जो इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं उसके बिहाफ पे दवाइयां बन गई है ताकि उनको खिला करके दबाया जा सके। अब अगर हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन स्लो है और पैर में हल्का फुल्का यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया जिस कारण से पैरों में दर्द बन रहा है, या किसी और कारण से नसों में किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस के कारण ऐसा हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द होने का कारण ये है, और मैं दवाई खाता हूं तो ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर होने लगता है, फिर मैं दवाई खाता हूं तो ठीक हो जाता हूं, फिर कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। धीरे 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 वो बीमारी आप दबाते 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 उसको एक बड़ा रूप दे देते हैं, और जब वो बड़ा रूप होता है फिर आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि अरे आपको तो ये दिक्कत हो गई है, अब इसमें तो आपको ये टेस्ट कराने पड़ेंगे, ये चेकअप कराना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपके इस पार्ट्स को काट करके दूसरे पार्ट्स को लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है और ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में भी सेट है। बट अगर यही कॉन्सेप्ट हम टेयांस के लेवल पे लेके चलते हैं, मैंने जो बोला था कि क्यों जरूरत है आखिर हमको टेयांस की, अगर हम इस सिस्टम को जाने कि टेयांस करता क्या है, टेयांस लोगों को बीमार न होने के लिए काम करता है, उसका क्या कारण है, क्या तरीका है, कैसे ये करता है, उसका सिंपल सा तरीका है कि टेयांस हमको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा, हम अपने हर घर में ह्यूमन बॉडी का सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। हम हर एक उस आदमी को जागरूक कर रहे हैं, हर एक उस आदमी, हर एक उस डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक उस पर्सन को इतना काबिल कर रहे हैं कि वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सही रख सके। कहीं जाने की जरूरत नहीं है टेयांस में जुड़ने के बाद कि आपको कहीं जाना है अपने बॉडी की सर्विस कराने के लिए, आप घर बैठे अपने बॉडी की सर्विस करा सकते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म टेयांस देती है। हमको घर बैठे पता चल सकता है कि हमारे पूरे बॉडी की स्थिति क्या है, घर बैठे पता चल सकता है। कैसे ऐसा होता है? टेयांस में एक एक्यू लाइफ मशीन है जिसपे 10 साल रिसर्च करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस मशीन का निजात किया। हमारी पुरानी 5000 साल पुरानी थेरेपी को बायोटेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के माध्यम से पूरे बॉडी का चेकअप किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पूरे बॉडी का चेकअप जब करते हैं तो पूरे बॉडी के चेकअप में आपको ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या बीमारी है, क्या बीमारी थी, या क्या बीमारी आने वाली है। तीनों स्थितियों पे काम होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों पे ये मशीन काम करती है। अब अगर मैं अपने बॉडी को हर महीने चेकअप कराता हूं बाहर मार्केट में, जो इंडिया में तमाम तरीके की मेडिकल साइंस के थ्रू चीजें बनी हुई है, उनके माध्यम से अगर मैं चेकअप कराता हूं तो पूरे बॉडी का चेकअप कराने में 500-1000 रुपए मेरा खर्चा होगा हर महीने। सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, लेकिन अगर पूरे बॉडी का आप चेक करा तो 4-5 हजार रुपए भी खर्चा होता है। मैं बहुत छोटा सा अमाउंट लेके चलता हूं कि 1000 रुपए हर महीने खर्चा होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, वो 1000 रुपए खर्चा तो होगा बट उसमें भी ये क्लियरिटी नहीं आएगी कि हमको बीमारी हुई है कि नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो तब बताएगी जब आपको बीमारी हो चुकी होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब बीमारी आपको हो चुकी होगी तब आपकी मशीन जो इंडिया में बनी हुई है, जो इंडिया में नॉर्मल आपको हर जगह एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई मशीन, ये सब जितनी भी मशीनें, ये सब है, ब्लड टेस्ट है, ये सब चीजें हैं, ये इनिशियल स्टेज पे नहीं आपको बताएंगे। और दूसरा चीज, इसमें आपको अपने आप को रेडिएशन के हवाले करना पड़ेगा, अपने ब्लड को निकाल करके देना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें पता चलेंगी। अब एक्यूलाइफ क्या करता है? बिना खून निकाले, बिना रेडिएशन का प्रयोग किए पूरे ऑर्गन्स को चेक करता है, पूरे ऑर्गन्स को चेक करता है।
थायराइड की स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे लंग्स की क्या स्थिति है, हमारे हार्ट की क्या स्थिति है, हमारे स्टमक का क्या हालचाल है, हमारे इंटेस्टाइन की क्लींजिंग कैसी हो रही है, हमारे पैनक्रियाज की स्थिति क्या है, हमारे लीवर की स्थिति क्या है, हमारे किडनी का क्या हालचाल है, हमारे यूरिनरी जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम्स का क्या हालचाल है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स को चेक करते हैं और चेक करते ही साथ अगर हमारी बॉडी 1% भी प्राकृतिक से अप्राकृतिक हुई है, प्राकृतिक से अप्राकृतिक हुई है, वो मशीन इंटीमेट करने लगती है। अब जैसे इंटीमेट करती है हमको पता चल जाता है कि हाँ इस ऑर्गन में इस जगह पे ये समस्या क्रिएट होती है। हमको बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी में होते हैं जहां जहां मेनली उन जगहों के बारे में भी पता चलता है, तो जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे बॉडी की जो स्थिति चल रही है, हमारे बॉडी की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में हम किसी बड़ी बीमारी को पाल तो नहीं रहे। अब हमको सीने में दर्द हो रहा है, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ जा रहा है, चक्कर आने लग रहा है, ये सब चीजें हमको हो रही है, हम दवा खा रहे हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, चेकअप करा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है क्या हुआ क्या हुआ। एक दिन पता चला हार्ट अटैक आ गया, तब पता चला कि हार्ट की बीमारी थी। अब डॉक्टर ने कहा कि भैया आपके ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपके पास 4-5 दिन का समय है, यदि आप अपनी बाईपास सर्जरी नहीं कराते तो ये ब्लॉकेज नहीं ठीक होंगे। अब जब इस लेवल पे आप पहुंच गए कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी तो आपका भी दिमाग खुला उस समय कि अरे यार ब्लॉकेज हो गए, मुझे हार्ट अटैक आ गया, मैं तो ठीक रहता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, कैसे अचानक से मैं हार्ट का पेशेंट बन गया। ये चीजें हमारे दिमाग में चलने लगी। अब हम ये चीजें नहीं समझते उस समय कि जब हमको दिक्कतें हो रही थी उस समय हमने उन दिक्कतों को दबा के पालना शुरू कर दिया था। ध्यान यही चीज करती है कि आपको आपकी समस्याओं का कारण बताती है, क्यों ऐसा हो रहा है उस क्यों पे काम करती है। और जब आप कारण और क्यों पे काम करते हैं तो आप अपने लाइफ को लंबे समय तक जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है कि मेरे को यह समस्या क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है, इसका निवारण करने के लिए मुझे कौन कौन से सप्लीमेंट खाने हैं, कौन सी थेरेपी लेनी है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी के चैनल्स को रन करा सकूं और ये सिस्टम डिस्टर्ब ना हो और एक सिस्टमैटिक तरीके से सारा सिस्टम चलता रहे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान का है कि आप अपने आप को बीमार न रखने के लिए ध्यान में कार्य करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है? हर आदमी को स्वस्थ रहने की जरूरत है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ध्यान का। तो अब आते हैं ध्यान की कुछ चीजों पे। जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशंस पे हमारे सप्लीमेंट जो आहार पूरक बने हुए, अभी मैंने इक्विपमेंट्स के बारे में बताया। अब हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास सप्लीमेंट्स है। जो भी समस्याएं हैं हमारे ऑर्गन्स में, जो भी समस्याएं होती हैं वो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण होती हैं। हमको प्रॉपर तरीके से जब कोई चीज नहीं मिल पाती है तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एक मिनट में देख लेता हूं। ओके, डन, बनी हुई फाइल पूरी। तो फूड सप्लीमेंट, हमारे जो भी सप्लीमेंट्स बने हुए वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। और मैंने जैसा कहा था कि मेरा ये सेशन जो है ये ओपन सेशन है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज हैंड रेज करेंगे। जब सेशन फिनिश होगा आप नोट डाउन करते चलिएगा। जहां पे भी आपको मेरी बात नहीं समझ में आती या आपको लगता है कि नहीं ये चीज सर ने बताया, अब इसके कारण मुझे ये समस्या हो रही थी, इसके बारे में मुझे पूछना है कि आखिर है क्या, तो प्लीज आप लोग पेन पेंसिल लेकर के नोट कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें थी, ये दिक्कतें थी, ये समस्या मुझे हो रही थी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चनरी भी होगी। साथ ही साथ किसी भी चैनल या किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सिस्टम के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि हैंड रेज करके आप पूछ सकें। 59 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए।
तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या, आहार पूरक। आहार पूरक पे हम लोग काम करते हैं। अब आहार पूरक क्या होते हैं, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्यांस करना क्यों जरूरी है। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि क्यों हर किसी की जरूरत है ट्यांस। हर किसी की जरूरत इसीलिए है, सबसे पहली चीज, हर आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहता, हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तो हर आदमी को ट्यांस करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, बीमार ना होने के लिए हमको दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, अंग्रेजी दवाइयों का। अब बहुत लोग फूड सप्लीमेंट को भी दवा कहते हैं कि अरे वो दवा चलानी है मुझे, ट्यांस की दवा चलानी, तो ट्यांस में कोई दवा नहीं है। ट्यांस में जैसे आप खाना खाते हैं, सेम उसी तरीके से आहार पूरक है। जो खाने में कमियां है हमारे आज के दिनचर्या, आज के पॉपुलेशन, आज के पॉल्यूशन में, आज जो हम लोग अपनी खेती में डीपी यूरिया खाद का यूज कर रहे हैं, हर आदमी हर रोज 1-2% जहर खा रहा है बॉडी में, ऊपर से फास्ट लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूडिंग है, और भी बहुत सारी चीजें, रेडिएशन है, पॉल्यूशन, ये सब चीजें, न शुद्ध खाना है, न शुद्ध पानी है, न शुद्ध हवा है, कुछ भी चीजें हमको शुद्ध नहीं मिल रही। तब बॉडी की स्थिति क्या हो रही है, जब हमको कोई चीज शुद्ध नहीं मिलेगी तो हमारे बॉडी की स्थिति डिस्टर्ब होगी। जैसा कि भगवान ने चैनल हमारा बनाया हुआ है, हमारे सारे सिस्टम को बनाया प्राकृतिक तरीके से। अब प्राकृतिक में अप्राकृतिक चीजें आप डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो अप्राकृतिक होने लगेगी, और जब अप्राकृतिक बॉडी होगी तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाया जाता है, अब पेट्रोल की गाड़ी है उसमें आप डीजल डाल देंगे तो क्या वो चलेगी, वो खराब हो जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमारे बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सारी चीजें जितनी मात्रा में चाहिए, अगर उस मात्रा में हम अपने बॉडी को नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने बॉडी को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये चीजें हमको पता ही नहीं होती है, सिर्फ ट्यांस जागरूक करता है इन सब चीजों के बारे में। तो ट्यांस करना इसलिए जरूरी है कि ताकि हम जागरूक रहें। अब हमारे खान पान में जो कमियां हो रही है, उन कमियों को पूरा करने के लिए बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स है, बहुत सारे। यहां तक कि आज से आप लोग देखिएगा, अगर कोई भी पर्सन बीमार पड़ा है, कोई भी पर्सन बीमार है और वो अंग्रेजी दवा लेने जा रहा है, तो वहां पे जो डॉक्टर है, वो जो उसको दवा दे रहा है, वो दवा में भी वो 80% सप्लीमेंट्स देते हैं, 80% सप्लीमेंट्स देते हैं। आप देखेंगे उसमें विटामिन की गोलियां होंगी, उसमें आयरन की गोलियां होंगी, उसमें जिंक की गोलियां होंगी, इस तरीके से उसमें चीजें, इंग्रेडिएंट्स मिले होंगे। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि अब दिमाग में ये आएगा कि जब हमको सप्लीमेंट्स डॉक्टर दे रहा है तो वो भी तो आहार पूरक हो गए। तो आप एक चीज समझिएगा, जितने भी एलोपैथ में दवाइयां बनी हुई है, उन सब दवाइयों का साइड इफेक्ट है। कारण उसका कि वो सारी की सारी दवाइयां केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाई गई, कहीं किसी पेड़ से, किसी फूल से, किसी पत्ते से एक्सट्रैक्ट निकाल करके प्राकृतिक तरीके से उस सप्लीमेंट को नहीं तैयार किया गया, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू तैयार किया गया। और हर आदमी जानता है कि एलोपैथ की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिसका साइड इफेक्ट बॉडी में ना हो। आप एक बीमारी ठीक करने जाते हैं, वो दूसरी बीमारी पैदा करता है। एक ऑर्गन ठीक करेगा, दूसरा ऑर्गन डिस्टर्ब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो भी हम दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां हमारे जो सेंस वाले सेल्स होते हैं, जो उस बीमारी को इंटीमेट कर रहे हैं, उनको डाउन कर देते हैं। अब उनको जब वो डाउन कर देते हैं तो उनके डाउन करने से क्या हो जाएगा, जैसे ही उनको डाउन करेंगे तो बॉडी में वो चीजें पता ही नहीं चलेंगी, तो लगेगा यार हम ठीक हो रहे हैं, बट हम ठीक नहीं हो रहे होते, हम बीमारी को पालने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बीमारी को पालने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ट्यांस के सप्लीमेंट को मार्केट के सप्लीमेंट से कैसे तुलना किया जाए, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सबसे पहली चीज, कुछ चीजें जैसे बड़े लेवल पे अगर देखा जाए, हमारी संस्था 27 साल से लगातार कार्य कर रही है, पहला कॉन्सेप्ट। अब 27 साल से काम कर रही है एक ही चीज पे, यानी कि 27 साल से काम कर रही है, आज इसने ये किया, कल वो किया, दूसरा वो किया, परसों वो किया, आज ये इसमें है, कल उसमें है, कल तीसरे में, उसमें, ऐसा एक ही चीज पे, सेम सप्लीमेंट्स पे, सेम इक्विपमेंट्स पे
लगातार 27 साल से ये पूरे 190 देशों में 4 मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ इस सिस्टम को चला रही है। तो एक आदमी पागल हो सकता है, 2 आदमी पागल हो सकते हैं, 10 आदमी पागल हो सकते हैं, 20 आदमी पागल हो सकते हैं, एक देश का आदमी पागल हो सकता है, 2 देश के पागल हो सकते हैं, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा परिवार, 190 देशों के लोग पागल नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट हमको कहीं ना कहीं से लेना है, ऐसी जगह से ले जो पूरी तरीके से यूनिक हो, जो पूरी तरीके से प्राकृतिक हो, पूरी तरीके से टेस्टेड हो, साइंटिस्टों ने उसके ऊपर मेडिकल साइंस को लॉन्च करके बनाया हो, ह्यूमन बॉडी के नेचर पे बने हो, हमारे शरीर के नेचर पे वो बने हो सप्लीमेंट। ऐसे सप्लीमेंट हमको इंटेक करने, ऐसे सप्लीमेंट खाने, तब जाके हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ओके होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जाते हैं दाल लेने के लिए, चेक करते हैं कौन सी दाल अच्छी है, कहीं ये दाल घुन लगी हुई तो नहीं है। चावल चेक करते हैं कौन सा चावल अच्छा है। आटा लेते हैं, देखते हैं कौन सा आटा है। वैसा तो है नहीं कि हम लोग गए लेने के लिए, जो भी आया मन में उठा लिया, कूड़ा करकट कबाड़ सबाड़ सब उठा लिया, अल्लाह करके बनाना। हम लोग देखते हैं अच्छा चीज मिले, जाते तो सब्जी चेक करते हैं कौन सी, कहीं कीड़े वाली सब्जी तो नहीं, कोई खराब सब्जी तो नहीं, अच्छी सब्जी हो। हम जो फ्रूट्स लेने जाते हैं, फल वल लेने जाते हैं, उसको भी चेक करके लेते हैं। तो जो हम सप्लीमेंट बाहर से खा रहे हैं उनको चेक नहीं कर रहे, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको। डॉक्टर ने लिखा है, मुझे पेट में दिक्कत थी, डॉक्टर ने लिखी है ये गोली, तो अच्छी गोली है। आप समझिए, जितने भी एलोपैथ में दवाइयां बनी है, सबके सब सिंथेटिक तरीके से बनी है। उन दवाइयों को बनाने का कारण क्या है? ऐसा नहीं है एलोपैथ बेकार है, एलोपैथ अपनी जगह पे सही है, नेचुरोपैथ अपनी जगह पे सही है, होम्योपैथ अपनी जगह पे सही है, आयुर्वेदा अपनी जगह पे सही है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर पैथी का अपना एक रूल्स रेगुलेशन, अपना एक सिस्टम है। एलोपैथी सीवियर डिजीज के लिए बनी हुई है, क्रॉनिक कंडीशन के लिए बनी हुई है। कहने का मतलब, जब किसी की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको, उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स ना करे प्रॉपर तरीके से, उस कंडीशंस के लिए एलोपैथी बनाई गई है। एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बेहोश हो गया, किडनी काम नहीं कर रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा, आंतें काम नहीं कर रही है, फट गया, कट गया, जल गया, टूट गया, फूट गया है, स्थितियां समझ रहे? मतलब एकदम स्थिति खराब की कंडीशन में जब चला जाता है आदमी, जब वो 15% की तरफ एकदम अग्रेसिव वो बढ़ जाता है, तब हमारे एलोपैथ काम करते हैं। उन कंडीशंस पे ऑपरेशन की स्थिति, दवाई का चेकअप और बाकी चीजें चलती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। अब लोगों के दिमाग में एक चीज ये आ रहा होगा कि उस स्थिति में जब वो पैथी हमको ठीक कर रही है, तो नॉर्मल सी स्थिति में भी तो ठीक करेगी। तो एक चीज आप समझिए, जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो तभी उसको ठीक करेगी जब उस स्थिति में बॉडी पहुंचेगी। नॉर्मल स्थिति में अगर आप जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक रोड बनी हुई है 100 की स्पीड से चलाने के लिए गाड़ी, अब उसमें 10 की 20 की स्पीड से अगर आप चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा 100%। तो आपको भी 100 की स्पीड में चलना पड़ेगा, उस रोड पे चलना है तो। सेम वही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए एलोपैथ बना हुआ है, क्रॉनिक डिजीज के लिए, मतलब जब आपकी तबीयत एकदम खराब हो जाए तब के लिए। अब आपकी तबीयत नॉर्मल है, कुछ सिम्टम्स बॉडी दिखा रही है, आप उसके लिए गए तो वो क्या करेंगी? उसको दबा देगी कि चलो थोड़ा बढ़ने दो तब आना, अभी तो ठीक है, लो ये वाली दवाई खाओ, बढ़ाओ थोड़ा सा, पालो उसको। कॉन्सेप्ट यहां आ जाता है। अब मार्केट में होता क्या है, आदमियों को इन सब चीजों के बारे में जागरूक नहीं है। तो टियांस एक लौता प्लेटफॉर्म है, टियांस एक लौती ऐसी संस्था है
जो हमको इस चीज के लिए जागरूक करती है, जागरूक रखती है कि हम बीमारी की तरफ न जा पाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज सप्लीमेंट्स बना रही है, तो उसका मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि सप्लीमेंट खाना जरूरी नहीं है, हमारे बॉडी के नेचर के बिहाफ पे जो सप्लीमेंट्स बने वो बहुत जरूरी है। वो हमारे बॉडी में क्या वर्क कर रहे हैं, क्या इंटेक्ट करने पे बॉडी को कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सप्लीमेंट जरूरी है। जैसे आप जाते हैं, एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि आप मार्केट में गए, अब आपको आपकी घड़ी के लिए या आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसको चलाने के लिए, जैसे टियान्स के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके पास हेडकेयर मशीन है। हेडकेयर मशीन को चलाने के लिए सेल लेने गए मार्केट में। सेल की बहुत बड़ी बाजार, बैटरी रखी हुई है उसमें ढेर सारी कंपनियों की, निप्पो की, एवरेडी की, इसकी उसकी, डूरासेल की, तमाम बैटरी रखी है। अब हेडकेयर पे चलाने के लिए आप कौन सी बैटरी लेंगे? जो सबसे अच्छी होगी, जो सबसे अच्छी बैटरी होगी। अब आपको कैसे पता कौन सी अच्छी बैटरी है? क्योंकि आपको लोगों ने बताया कि डूरासेल लो, वो लंबे समय तक चलता है, फिर आपने उसको यूज किया तो कहा हाँ बिल्कुल सही। आपको किसी ने नहीं बताया 5 रुपया वाला सेल ले लीजिए, वाला निप्पो का, वो चलेगा 1 महीने, 5 रुपया लगेंगे, 1 दिन में खत्म, 2 दिन बाद आपका हेडकेयर चलना बंद हो जाएगा। या कोई भी डिवाइस आपके घर में है, आप सस्ता सेल लगाएंगे तो कम समय तक चलेगा, अच्छा सेल, महंगा सेल लेंगे तो ज्यादा समय तक चलेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि आपको जब पता है कि मुझे इस सप्लीमेंट को खाने से मेरे बॉडी में ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, मेरी बॉडी पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर जाएगी वो सप्लीमेंट, तो वहीं का सप्लीमेंट हम क्यों इधर उधर का खाएंगे भाई? जब हमको पता है कि उस सप्लीमेंट से हम ओके हो सकते हैं, तो हम इधर उधर का सप्लीमेंट क्यों खाएंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सेम हम लोग यही काम कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टियान्स 27 साल से लगातार अपने एक ही कॉन्सेप्ट पे, 100 ईयर हेल्दी लाइफ पे, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली पे काम कर रही है और हर आदमी को स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरीके से सिस्टम दे रही है, पूरी तरीके से। हमारे सारे सप्लीमेंट यूनिक है, मार्वेलस सप्लीमेंट्स है, सर्टिफाइडेड सप्लीमेंट है, वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट है। हमारा कैल्शियम उठा के देखिए, किंग ऑफ कैल्शियम है। किंग ऑफ कैल्शियम समझ रहे हैं? सभी कैल्शियमों का राजा है। तो वो चीज हम खाएंगे ना। जितने भी कैल्शियम बने हुए हैं, जितने भी कैल्शियम्स बने हुए हैं, अगर आप उनको लेते हैं, जो एलोपैथ देता है कैल्शियम, अगर उसको लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हो जाएगी, और वो 20 से 30% एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। सप्लीमेंट बेस पे अगर कैल्शियम लेंगे तो 40 से 45% एब्जॉर्ब करते हैं। टियान्सी का सप्लीमेंट खाएंगे तो 90 से 95% एब्जॉर्ब करता है। दैट इज द क्वालिटी। एब्जॉर्ब का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बता देता हूं। एब्जॉर्ब का मतलब हमारे बॉडी में लगना, बोलते हैं खाना नहीं लग रहा है बॉडी में, वैसे ही सप्लीमेंट नहीं लग रहा है। खुद सप्लीमेंट खाता है लेकिन लगता ही नहीं है। तो ये चीज है, टियान्सी के हर एक सप्लीमेंट बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लग जाते हैं, और हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करने लगती है। तो आइए जानते हैं अपने सिस्टम्स के बारे में। नेचुरास्यूटिकल सप्लीमेंट्स है, सारे के सारे प्राकृतिक तरीके से बने हुए सप्लीमेंट हमारे, बहुत ही जबरदस्त मार्वेलस सप्लीमेंट। और ऐसे ऐसे सप्लीमेंट है कि आप जहां बैठ जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग अपनी इंडस्ट्री को लेकर, कोई माइकलाल ऐसा नहीं है जो आपको काट सके। ये क्वालिटी आपकी संस्था में, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको काट के चला जाए कि अरे यार ये तो ऐसे ही है। अगर वो सुनेगा और समझेगा तो आपको काट नहीं सकता। जो आपकी बात सुनेगा नहीं,
वही जाएगा। अब वो समझेगा ही नहीं तो वो समझ में नहीं आएगी टियांसी। टियांसी को समझना पड़ेगा, तब लोगों के दिमाग में समझ में आएगी। टियांसी कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी संस्था नहीं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 110 देशों की जो संस्था है वो ऐसे ही किसी के दिमाग में नहीं घुस जाएगी। हर आदमी आईएएस नहीं बनता, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए सिस्टम देना पड़ता है। तो अब आप इस चीज को समझिए, टियांसी हर किसी के बस की नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब लोग बोलेंगे कि कैसे नहीं है? उनके बस की नहीं है जो इसको समझना और सीखना नहीं चाहते। वो सोच के ये आते हैं कि अरे कंपनी है और जुड़ जाते हैं, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, इसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, ऐसे कर लेंगे, काम हो जाएगा। ये वो काम ही नहीं है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 64 पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं। आज आप सभी लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, टियांसी एक वैसी नेटवर्किंग की संस्था नहीं है जैसी आपके माइंड में बनी हुई है कि अरे वो वेस्टीज थी, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब चीजें नाम नहीं ली जाती। तमाम कंपनियां हैं, ठीक, छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रही है, लोगों को जोड़ रही है, इसको जोड़ लो, उसको जोड़ लो, इतना जोड़ लो, उतना जोड़ लो, इतना पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। टियांसी का प्लेटफॉर्म एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है। कॉन्सेप्ट समझिए, आपने आज तक किसी भी कंपनी में, हम इसको संस्था क्यों बोलते हैं, आपने किसी भी कंपनी में देखा कि लोगों को बीमार ना होने के लिए काम कर रहे हैं? वो भी कंपनियां वही काम कर रही है कि अच्छा पेट दर्द है, लो ये सप्लीमेंट खा लो ये दवा खा लो ये आयुर्वेदिक है, ये होम्योपैथिक है, ये ऐसी है वैसी, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। अच्छा सर दर्द है, लो इसको लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा आपके लीवर में दिक्कत है, लो इसको खा लो। आपके किडनी में दिक्कत है, इसको ले लीजिए। तो सारी संस्थाएं उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिस कॉन्सेप्ट पे हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे हमारी पूरी इंडिया चल रही है, सारी सारी संस्था उसी धरने पे काम कर रही है। टियांसी एकदम डिफर है, इन सब के लेवल से कई गुना ऊपर है टियांसी। हम लोग डॉक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग डॉक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री चला रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपको बीमार ना पड़ने देना। हम लोग उस इंडस्ट्री, उस सिस्टम कर रहे हैं। हमारे पास जो पता कराते हैं, पता दिलाते हैं, हमको बताते हैं कि क्या अनहाइजीनिक चल रहा है, क्या सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, कौन सा चैनल गड़बड़ है। हम लोग ये बताते हैं कि आप इस सप्लीमेंट्स को लेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले हमने चेकअप किया है, आपके बॉडी को ये जरूरत है। अब किसी के दिक्कत है, ठीक, किसी को दिक्कत है, उसने बोला कि सर मेरे को दिक्कत हो रही है, एक कंपनी का है, उस कंपनी के पर्सन के पास गया, आया बोला कि यार हमारी कंपनी है, फूड सप्लीमेंट बनाती है, ये करती है, वो करती है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसको आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, कुछ भी हुआ उसमें चला दीजिए। अब एक बीमारी के लिए सब कुछ बना हुआ है, एक ही प्रोडक्ट एक बीमारी के लिए। किडनी में दिक्कत तो भी लीजिए, हार्ट में दिक्कत तो भी लीजिए, पेट में दिक्कत तो भी लीजिए। मतलब हर चैनल का अपना अलग सिस्टम बना हुआ है, हर चैनल का अपना अलग सिस्टम बना हुआ है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि फूड सप्लीमेंट कई सारी बीमारियों पे काम करते हैं। कारण उसका ये होता है कई सारे ऑर्गन्स पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से मैचअप है। लेकिन हमको पता ही नहीं है, हमको तो वो फीलिंग आ रही है ना कि हमको यहाँ दर्द हो रहा है, हमको यहाँ दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने सुना और ये लो अच्छा इसको दे दो। वो भी एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट। जैसे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अच्छा ये दिक्कत हो, लिए 2 गोली खा के आना 2 दिन बाद। 2 दिन बाद पहुंचे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आराम हुआ लेकिन अभी भी ठीक नहीं है स्थिति वैसे। अच्छा लो, अच्छा एक की बार दवा बदल के खा, ये वाली ले लीजिए। फिर 2 दिन बाद आना, फिर 2 दिन बाद अरे डॉक्टर साहब अभी भी आराम नहीं मिला। अच्छा अच्छा रुको, 4 टेस्ट लिखा, जाओ ये टेस्ट करा लिया। टेस्ट करा के आया तो उसमें कुछ नहीं निकला। बोले कि अरे इसमें तो कुछ निकला ही नहीं है सर। बोले अरे कुछ नहीं हुआ यार, ये अपच हो गया होगा, इस कारण से होगा, लो इसको खा लो ठीक। फिर उसने तीसरी दवा दे दी। मतलब टोटली एक्सपेरिमेंट का पर्सन बना दिया गया हर एक ह्यूमन पर्सन को।
सब एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। टियान्सी 1% एक्सपेरिमेंट पे काम नहीं करती है। हमारे साइंटिस्टों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके ऐसी चीजों का निजात कर दिया है कि आप इंस्टेंट टॉपिक पे काम करेंगे। अब आपने एक्यूलाइफ से चेकअप किया, बता रहा है वो एक्यूलाइफ कि आपके किडनी में सेंसेशन आ रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, मुझे तो किडनी में कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को कुछ होता ही नहीं है। फिर पूछा गया कि अच्छा कभी कभार जलन होती है पेशाब में? अरे हाँ, पानी कम पीता हूं तो जलन हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है मुझे। मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम खुद नहीं समझना चाहते कि आखिर दिक्कत क्या है। और फिर बाद में जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है, अब जब पेशाब में जलन, नॉर्मल पर्सन को तो जलन नहीं होनी चाहिए ना, चाहे पानी कम पीजिए चाहे कुछ भी पीजिए, बहुत ज्यादा होगा तो यूरिन येलो होने लगेगा, पेशाब पीला होने लगेगा, बट जलन तब भी नहीं मचेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को उस लेवल पे बनाया गया है फिल्टराइजेशन करने के लिए। हमारे किडनी को अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिल रहा है, ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, तो फिल्टर ठीक करती रहेगी। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुआ है, किडनी के पास ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो फिल्टर करना कम करेगी, तो किडनी में प्रॉब्लम आएगी, वर्कआउट उसका स्लो हो जाएगा, तो पीला पेशाब आने लगेगा। पानी उसको ज्यादा चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। पानी के सहारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, हवा के सहारे मिलता है, दो ही चीज है, अलग से तो ऑक्सीजन आता नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब आदमी जानेगा नहीं, लेकिन हमारी मशीन इंटीमेट कर रही है, यूरिनरी ट्रैक पे सेंसेशन आ रहा है, किडनी पे सेंसेशन आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे हमने चेक किया तो वहां पे सेंसेशन नहीं आ रहा है, दो जगह सेंसेशन आ रहा, तो ये इंटीमेट हो रहा है कि हाँ समस्या क्रिएट होना शुरू हो गई सर, आने वाले 1 साल 1.5 साल में आपको ये दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ओके। अब 6 महीने बीतने के बाद पता चला कि भैया पेशाब में जलन अब तो मच रही है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है कभी। 6 महीने बाद ये पता चला, जब बताया जा रहा था तब आपने तो समझा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको जब दिक्कत होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो समय बदल चुका है, आज हमको जागरूक होने की जरूरत है, आज हमको सिस्टम पकड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आज टियान्स को नहीं समझा, नहीं पकड़ा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी 40-50 साल से ज्यादा नहीं जिएगी, ये लिखित है एकदम। 16 साल 17 साल के बच्चों को समस्याएं हो रही है, हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, किडनी में समस्या हो रही है, लीवर में समस्या हो रही है, 17-18 साल की लड़कियों को लिकोरिया जैसी समस्या हो जा रही है, यूट्रस में सिस्ट जैसी समस्या हो जा रही है। हाउ? कैसे? क्योंकि दिन जो समय है वो बदल चुका है। पहले जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था वो 17-18 साल पे होता था, आज 12-13-14 साल में हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिक एज कम हो गई। पहले के जो बच्चे मेच्योरिटी में जाते थे वो काफी लंबे समय बाद जाते थे, आज तुरंत चले जाते हैं। क्यों? उसका बहुत सारी सीक्वेंस है, बहुत सारे सीक्वेंस है। अगर सारे सीक्वेंस पे बात करेंगे तो ये सेशन कम पड़ जाएगा, तो मैं टू द टॉपिक बात करूंगा। अब उसका नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। यस यस नेटवर्क की प्रॉब्लम है और नेटवर्क के वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है और
5:50 हो गया। ट्राई अगर ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ गया था, सॉरी फॉर दैट। वॉइस मेरी आ रही है सर? यस बिल्कुल आ रही। ओके ओके ओके, एक मिनट फाइल में शेयर कर लूं। एक्चुअल में मैं बाहर बैठा हुआ हूं, तब भी यहाँ पे भी नेटवर्क बीच बीच में चला जा रहा है। सो कॉन्सेप्ट पे जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, बात हमारा ये था कि ट्यांसी करना इसलिए जरूरी है कि अगर हमको अपने आने वाली पीढ़ी को भी सेव करना है, आने वाली पीढ़ी को भी सेव करना है, तो हमको ट्यांसी करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, ट्यांसी करना हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं करते, नहीं समझते हैं, तो ये जान लीजिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे 40 से 50 साल ज्यादा जिएंगे नहीं, और जो भी जीवन जिएंगे वो बीमार के साथ जिएंगे। हमको ये कॉन्सेप्ट आज से समझना पड़ेगा। आइए अब जानते हो थोड़े से सप्लीमेंट्स के बारे में। तो हमारे जो सप्लीमेंट्स है ये सामने आप आवाज डिस्कनेक्ट कर रही है। आवाज नहीं आ रही है, वॉइस कट गई है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस। डिस्कनेक्ट हो जा रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। यस यस। ओके सर, वॉइस आ रही है सर अब? यस यस। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है नेटवर्क वीक है, फाइल शेयर करने के बाद वो दिक्कत हो जा रही है, तो फाइल मैं शेयर नहीं करता हूं। जो भी अगर कोई होस्ट अगर रेडी हो तो वो मुझे बता दे, मैं उनके पास फाइल सेंड कर दूं, तो फाइल वो मेरी शेयर कर दें, या आप ही के पास करूं सर? मेरे पास कर। नेटवर्क बहुत स्लो है, फाइल भी सेंड तो हो रही है फाइल। ओके डन, टाइम खराब हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। फाइल सेंड मैंने किया है, लेकिन स्लो नेटवर्क होने के कारण फाइल शेयर नहीं हो पा रही ठीक से। टाइम भी ओवर हो रहा है। मैं ऐसे ही जी ऐसे ही बता देता हूँ, फिर शेयरिंग ले लेते हैं। यस। 66 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट है हमारे साथ। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ट्यांस की क्वालिटी क्या है, कि ट्यांस के पास जो सप्लीमेंट्स, अब जैसे मैंने बताया था कि मार्केट में आप किसी के साथ भी बैठ जाइए, ट्यांस को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। कारण उसका बताता हूं। आप कहीं गए किसी के पास, अब हमारे ट्यांसी में होता क्या है कि हम लोग लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने एक पर्सन को टच किया, मैंने उनको बताया कि सर हम लोग इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जहां पे लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जागरूक करते हैं। अब वहीं एक लोग और आए, तो उन्होंने बोला कि सर आप लोग ये नेटवर्किंग वाला काम भी है? तो आपने बताया बिल्कुल सर, हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग पे भी काम होता है। तो बोले अरे इस तरीके की बहुत कंपनियां आई, बहुत गई, हम बहुत देखे हुए हैं। अब आप समझिए, इस तरह लोग बोलेंगे आपको, बहुत कुछ सुनाई देगा आपको कि हाँ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुत देखा है हमने। उस कॉन्सेप्ट में सिंपल सी चीजें पूछनी है, सर आपने बहुत सारी कंपनी देखी,
डन, मैं मानता हूं मार्केट में बहुत सारी चीजें। मुझे एक भी इंडस्ट्री, एक भी कंपनी का नाम बता दीजिए जहां पे आपको बीमार न होने के लिए काम होता हो। कोई भी ऐसी संस्था बता दीजिए जहां पे आपको बीमारी के ऊपर काम किया जाता हो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर वहां कोई पर्सन आता है इस तरह बोलता है, देखिए उलझने जैसा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, 66 पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनमें से कोई भी एक पर्सन मुझे बता दे कि आज आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज डिस्कनेक्ट। वॉइस नहीं आ रही सर। यस यस, मालूम है क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है। जी सर। क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन है और बलिया में है इस समय, तो वहां पे थोड़ा डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम, कनेक्शन की नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, जुड़ रहा छोड़ दे रहा। शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं सर, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। यस यस, वॉइस कट जा रही है। तो मैं चाहूंगा, हमारे साथ 64 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में हो सिस्टम को लेकर के या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चनरी हो, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और सर आप ही लेंगे सर शेयरिंग? ले लेता हूं मैं। ओके सर। तो सभी लीडर्स को मैं चाहता हूं कि ऑल लीडर्स, ऑल को-होस्ट एक जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त सर सेशन। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त सेशन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैं चाहूंगा जितने भी हमारे जो बीच में लीडर्स हैं, 66 हमारे बीच में थे, सबके गुड मॉर्निंग और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल कर जबरदस्त तरीके से पैनल पे अपने लाइफ लाइन और अपलायंस को आपने कॉल किया और जबरदस्त तरीके से अपने परफॉर्मेंस दिखाई। 66 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आए हुए हैं और सभी को अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और आज का सेशन था हमारे ह्यूमन बॉडी पे कि किस तरह से हम डांस में क्यों करना है, किस तरह करना है, किस लिए करना है, क्या चीजें खास बातें है, आप लोगों सारे अभय जी ने आप लोगों को बताया। तो मैं चाहता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमारे बीच में हमारे गुरु मेंटर हमारे हैं गोपाल अवस्थी सर। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग के सानिध्य सहयोग से मैं अनम्यूट करता हूं। वेलकम सर, वेलकम। सर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। राकेश जी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, आप हरिशंकर जी आपकी होस्टिंग बढ़िया, वेरी गुड। आपको लेना पड़ रहा। और आज का सेशन तो वाकई में बहुत जबरदस्त। मैं तो ये सोच रहा था कि आज शेयरिंग किसी की नहीं की जाएगी, आज तो केवल सेशन होगा। मगर हमारे अभय जी, मैं इनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, धन्यवाद। और क्योंकि काफी दूर है बलिया में, वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, मुझे पता है, काफी दिक्कतें आती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारे साथ में 66 लोग हैं। और इस सेशन को फिर दोबारा आप लोगों के बीच में किया जाएगा प्रमोट, क्योंकि हर बार हम लोग कुछ ना कुछ रिन्यू करते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक ही दफे कोई सेशन होगा हमारा। मैं जबरदस्त, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो दोबारा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभय जी से, नेक्स्ट में जब आ जाएंगे तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर है और बहुत जबरदस्त जानकारियां मिल रही हैं। अपने आप को स्वस्थ करना, अपने आने वाली फैमिली को बचा के रखना, क्योंकि वाकई में जैसा बोल रहे थे कि आने वाले समय में जो दोस्तों ऐसी बीमारियां आ रही हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बचाने में बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। जो आने वाली जनरेशन आ रही है वो भांत भांत की बीमारी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे बुजुर्गों के समय में ये सब दिक्कतें नहीं थी, कोरोना वगैरह नहीं जानते हैं। जो हमारे बाबा परबाबा थे उनको पता ही नहीं था कि कोरोना क्या होता है। अब तो आप लोग नए नए चीजें हम लोग देखने मिल रही है कि कोरोना है, ये डेंगू है, ये चीजें। पहले वो एक मलेरिया टाइप का बुखार चलता था, वो भी कभी कभी आता था किसी को। तो अब देख रहे थे निरंतर, क्योंकि आजकल समय खाना पान सब देख रहे हैं, इसलिए हमको अपने आप को अवेयर करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों आप लोगों के बीच में पता भी होगा, जो न्यू साथी हमारे हैं उन्हें शायद नहीं मालूम होगा, और जो लीडर साथी हैं उन्हें पता है कि दिसंबर का धमाका जो आया हुआ है, इसको आप लोगों को बिल्कुल विशेष बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बराबर इस बार धूम मची पड़ी है हमारे यहाँ सब टीम में। प्रयागराज की लवली टीम हमारी, बहुत लोग अपनी अपनी पिन को चेंज करने के लिए बिल्कुल उतारू हैं, और श्योर उनको सफलता मिलेगी, कोई बट लेकिन नहीं इसमें। और 2 दिन और बचे हुए हमारे पास मात्र, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके तो अपने आप पिन को चेंज करें और निरंतर बढ़ते रहिएगा, लगे रहेंगे, सीखे रहेंगे। अगर आप इसी तरह से अपना समय को आप देते रहेंगे तो बहुत चीज जानकारी मिलेगी, और आने वाले समय में आपको भी यही चीज सेशन को लेना है। डुप्लीकेसी का बिजनेस है ये, आपको सीखना है और सिखाना है, केवल 2 ही काम करने हैं, आप सीख लीजिए और सिखा दीजिए। देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती जाएगी, और आने वाले समय पे आपके बच्चे, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, ये तो श्योर है, पता हम लोगों को। तो आप लोग लगे रहिए सभी लोग। दोस्तों मैं सभी लोगों को दुआएं धन्यवाद देता हूं कि आपकी इस नए साल के अंदर कुछ 23 में कुछ नया होने वाला है, ये श्योर है, आपको पता है। तो नए साल में आप लोगों को बिल्कुल जबरदस्त आपकी पिन चेंज होगी, हम आपके रूबरू होंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू शंकर जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। और हमारे कुछ न्यू गेस्ट हैं तो मैं लेना चाहूंगा। सीताराम जी बनारस से हैं, वेलकम सर, वेलकम। सीताराम जी बनारस से, वेलकम सर। आपको माइक मैंने ओपन कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर सुना हमने अभय सर को, अभय सर तो विजिट हो चुकी है, मेरे घर पे आ चुके हैं, वो बड़ा अच्छा लगा उनका। ये एडवाइस भी बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और हम उस पे थोड़ा सा देख रहे हैं, उसको कार्य कर रहे हैं उसके प्रति। यस सर, यस सर। अभी फिलहाल जानकारियां कम हैं। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुन रहे हैं केसरी, वो सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, लीजिए दूसरे को। थैंक यू सर। मॉर्निंग वॉक पे हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। और अगली कड़ी में हम लेते हैं आंचल मैम है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें मैम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हम बनारस से हैं, आंचल सरोज। आपका मीटिंग हमें अच्छा लगा, नहीं आया था। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी तरह से बने रहिए, आप लोगों को सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलती जाएगी। और
हेल्थ का कैसे इशू बन रहा है, किस तरह से हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। और हेल्थ का कंसेप्ट है बहुत जबरदस्त तरीके से, कि आज तक हम लोग को मालूम नहीं कि हेल्थ क्या चीज होता है, लेकिन धीरे धीरे इस संस्था ने हम लोग को जागरूक किया कि हेल्थ को कैसे हम अपने अवेयरनेस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो केमिकल हो चुका है, वो सब्जी हो या खाद्य पदार्थ हमारे कोई भी हो, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग ये संस्था हमारी लगी हुई है कि कैसे हम बच पाएंगे, किस तरह से अपने इम्यूनिटी को बना सकते हैं, बॉडी बैलेंस को बना सकते हैं, वो सारी कुछ है। तो आज का सेशन अभय जी का था। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। अगली कड़ी में हम लेते हैं जबरदस्त हमारे जो लीडर्स हैं, Realme 5 Pro। मेरी आवाज आ रही हो तो आप अनम्यूट करें, वेलकम। Realme 5 Pro। अगली कड़ी में लेते हैं डॉक्टर जेपी सिंह फतेहपुर से, वेलकम सर। मैंने अनम्यूट का सेशन दिया है, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर, फाइन। ठीक, बहुत बढ़िया। गोपाल अवस्थी सर को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभय सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। जो सेशन हमारा एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी पर था, बहुत ही अच्छा सेशन दिया गया कि कैसे हम जो है एक्विलाइफ के द्वारा डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे बॉडी या हमारे सेल में कौन सा इशू हो रहा, पहले से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो तो जब समस्या हमारी कम से कम 15 से 20% क्रिएट हो जाती है तभी ब्लड में हमारा निकलता है। सर मैं बताना चाहूंगा, मैंने आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मेरा नाम डॉक्टर जेपी सिंह है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा एलोपैथ का काम है। और थोड़ी सी शेयरिंग में देना चाहूंगा। यस सर, यस सर। मुझको सर थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, नींद की दिक्कत होती थी, क्योंकि काम का प्रेशर होता है तो नींद की दिक्कत होती है। आज का हमारा रेडिएशन भी चल रहा है, तो रेडिएशन की वजह से हमारे बहुत सारे इशू हो रहे हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझको भी नींद की प्रॉब्लम होती थी। तो स्वयं तो मैंने ट्रीटमेंट लिया और फिर उसके बाद जब समस्या हल नहीं होती, हल नहीं हो रही, तो मैंने दिखाया भी, लोग दूसरे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। तो फिर एक लोग मुझे मिले, मेरे अपलाइन है अरविंद कुमार, तो उन्होंने सलाह दिया, मुझे एक ब्रेसलेट की सलाह दिया। तो मैंने देखा, समझा, तो हमने कहा ये एक छोटा सा ब्रेसलेट ये सारी समस्याओं को कैसे हल कर सकता है। उन्होंने कहा इससे नींद भी अच्छी आएगी, बीपी को बैलेंस करता है और हमारा रेडिएशन से बचाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बता तो रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, भाई भरोसा नहीं हुआ ना जो है। यस यस। तो हाँ, तो सर फिर हमने कहा चलो देखने में तो अच्छा लग रहा, तो हमने उनसे कहा ऐसा करिए इसको हमें डेमो के लिए दीजिए, यदि हम डेमो में देखते हैं यदि अच्छा लग रहा तो फिर ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। तो फिर हमने इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल करने पर हमें लगा या फिर कंफ्यूजन हुआ कि नहीं इससे नींद अच्छी आई। हमने कम से कम 3 से 5 दिन उसको इस्तेमाल किया तो हमें लगा कि नहीं नींद में परिवर्तन हुआ, खैर नींद अच्छी आई। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो इसको परचेज कर लेते हैं, देखते हैं, शायद कम से कम यदि नहीं भी काम करेगा तो कम से कम यदि कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो देखने में तो अच्छा लग ही रहेगा। इतनी शाइनिंग है इसकी। तुमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इस्तेमाल करते रहे, खैर अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारा एक इकलौता ब्रेसलेट बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ नहीं वाकई ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, यूनिक प्रोडक्ट है। और हमारे जहां तक देखें कि सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट हमारे बहुत ही अच्छे हैं। हमारा एलोपैथ में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बीमार होने से पहले हम उसको रोकथाम कर सके, प्रिवेंशन कर सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तभी हम कोई चीजें लेते हैं, और हमारे सिस्टम में ऐसा है कि हम उसके पहले, उस बीमारी को लगने से पहले हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ओमेगा लाइफ है, ओमेगा लाइफ हमारा हार्ट के लिए बढ़िया काम करता है, बीपी को बैलेंस करता है। यदि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, यदि हम उसको 3 महीने अपना ओमेगा खिला देते हैं तो सर उसको जो है 1 साल तक हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एज ये ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। क्या सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। तो हमारे सर प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट। तभी तो हमारा सिस्टम कहता है कि 100 ईयर हेल्थी लाइफ।
यदि हमें कोई इशू नहीं है, यदि हम अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम ओपीसी है, एपी है, आयुष 64 है, जिंक है, ओमेगा एफएस, हाई फाइबर, जिमजिमा, ओमेगा लाइफ, कीपोली, चिटोसन, कार्डिसोप, मल्टीविटामिन, एचएमबी, कोएंजाइम क्यूटर, स्पाइरुलिना, किड्सो, ये सारे प्रोडक्ट यदि हम इस्तेमाल करें तो कभी बीमारी नहीं होंगे। तो सर हमारे प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और देखा जाए तो आजकल जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है और न्यूज में भी आ रहा है कि जो है हमारा कोरोना बढ़ रहा, तो देखा जाए तो हम सभी को जो है आजकल आयुष 64 है, मल्टीविटामिन की जरूरत सभी को है, क्योंकि हमारा एक ऐसा इकलौता मल्टीविटामिन है जिसमें 11 विटामिन और 9 मिनरल पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है, और जो हमारा ब्रेकफास्ट डिले कर देते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि जो है बहुत बढ़िया करता है। क्लीनिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है, और जो व्यक्ति दिन भर वर्क करते हैं और शाम को थकान महसूस होती है, तो उनको हम प्रमोट कर सकते हैं कि आप हमारे पास एक है, कोई दवा नहीं है, हमारा फूड सप्लीमेंट है, आप यदि उसको खाएंगे तो आपकी जो थकान महसूस होती है वो महसूस भी नहीं होगी। तो सर मैं इतना ही बताना चाहूंगा। जो सर डॉक्टर साहब थैंक यू, बहुत जबरदस्त आपने शेयरिंग दिया, रिव्यू भी दिया बहुत जबरदस्त तरीके से, और आपने बेसलेट के बारे में बताया। तो मैं सभी लीडर्स को कहना चाहूंगा कि बेसलेट हमारा एकदम यूनिक है प्रोडक्ट, और नॉर्मल जीवन को अस्त व्यस्त जो हमारा जीवन है उनको कंट्रोल करता है पूरे बॉडी की। जी बहुत बढ़िया है सर, प्रेशर को सही मेंटेन करता है, रेडिएशन का चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो अगली कड़ी में हम लेते हैं हमारे न्यू कुछ गेस्ट हैं, उनको हम लेते हैं, और हमारे बीच में है दीपाली कुशवाहा मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। दीपाली मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। अभी सर का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी मिली कि अभी मतलब हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि बोल सकते हैं, लेकिन फिर बोल भी तो रही है मैम, जबरदस्त बोल रही हैं आप, बोलते जाइए, आवाज अच्छी आ रही है। कुछ बोल रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली कि मुझे कैसे लोगों को बताना है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारी बीमारियां कैसे आती हैं, ये सारी चीजें मुझे जानकारी मिली है। थैंक यू मैम, थैंक। ये सारी जानकारियां लेना है मैम, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है और अपने समाज को, अपने लोगों को सही करना है, इसके लिए हमें सीखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पैनल पे लोगों को जानकारियां दे रहे हैं, और इस सिस्टम के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को हम हेल्थी कर सकते हैं, और किस तरह से अपने हमारी मशीनें कैसे जांच करती हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से अब समझ में आने लगी। पहले शुरू में मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आने लगे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अगली कड़ी में हम कुछ नए पार्टिसिपेंट को लेते हैं। जसवंत सिंह, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर। यशवंत सिंह जी, वेलकम सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप माइक को टच कर सकते हैं, या मैंने जो पिक भेजा है उसको आप टच करके आप ओपन हो सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। जसवंत सिंह जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो दोबारा मैं अनम्यूट करता हूं आपको। जसवंत सिंह जी, आवाज नहीं आ रही है। अगली कड़ी में हम लेते हैं देखो हमारे बीच में सलाहुद्दीन अंसारी सर, वेलकम। सलाहुद्दीन अंसारी सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Recording stopped. तो मैक्सिमम नए लोग हमारे हो चुके हैं, और अभिषेक निषाद जी हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें।
अभिषेक निषाद जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने ऑप्शन भेजा आपके पास। अभिषेक निषाद जी, अनम्यूट हो रहे हैं। अनिरुद्ध प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट करें। अनिरुद्ध प्रसाद जी, वेलकम सर। ऑप्शन एक मैं दिया, उसको टच करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा, या माइक पे आपका टच करें, बाई साइड में आपके नीचे माइक है तो आपकी आवाज आने लगेगी। अनिरुद्ध प्रसाद जी, अंशु कानपुर से, वेलकम सर। अंशु कानपुर, मेरी आवाज आ रही है तो मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। एक इसके चक्कर में धूली तब कोई अंशु जी आपकी आवाज आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को, माइक पर टच करें या ऑप्शन दिया उस पर टच करें, आपकी आवाज आने लगी। आवाज आ रही थी लेकिन कट गई थी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। परिचय दीजिए सर अपना। जी सर, मैं कानपुर से अंशु, और हमारे गुरु गोपाल अवस्थी जी, उन्हीं के माध्यम से मैं डांसी परिवार में जुड़ा। और आप लोगों का सेक्शन शाम का भी बहुत अच्छा रहा और सुबह का भी सेक्शन बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। जो जानकारी नहीं, आपकी आवाज कट रही है, टच ना करें सर माइक पे, म्यूट कर लें। हेलो सर जी, मैंने कहा जो है आप आज का सेक्शन जो है आप जो दे रहे थे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। आपने स्पष्ट पूरी जानकारी दी टीएनसी के बारे में, कैसे क्या है ना, कि हम लोगों को पैसे से ही मतलब नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो हेल्थ के बारे में आपके विचार के बारे में सोचे, लेकिन टीएनसी एक ऐसी कंपनी मेरे को समझ में आई जिसने हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी सोच रखी है। और इस परिवार के जितने भी सदस्य हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, बिल्कुल सर। और मैं अपने गुरु गोपाल अवस्थी जी को प्रणाम करता हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अंशु जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अगले कड़ी में हम लेते हैं, हमारे बीच में आ चुके थे यशवंत सिंह। अपने आप को अनम्यूट कर ले सर, आप अनम्यूट हो चुके थे लेकिन सेशन किसी का चल रहा था तो इसलिए आपको। यशवंत सिंह अपने माइक को ओपन कर ले सर, वेलकम सर। हमारे नए पासपोर्ट्स है जसवंत सिंह, मैंने ऑप्शन एक दिया, उस पर टच करेंगे तो आपकी आवाज आने लगेगी। नहीं ओपन कर पा रहे हैं। उर्मिला देवी काजीपुर से, अपने आप को अनम्यूट करें मैम। उर्मिला देवी काजीपुर से, मैंने ऑप्शन दिया आपको, टच करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हम काजीपुर से बोल रहे हैं, प्रयागराज से। थैंक यू मैम। बोल रही हूँ सर, आवाज आ रही है। सुरेश सर मेरे गुरु हैं, आप भी गुरु हैं सर, उन्हीं के माध्यम में हम काम कर रही हूँ, उन्हीं सीख रही हूँ सब। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आप लोग इस तरह से और पैनल पर बने रहें, आपको आने वाली सारी जानकारियां मिलती रहेगी। धीरे धीरे आप लोग सीखते चले जाएंगे और बेहतर तरीके से समझ आने लगेगी कि हम किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्या करना है। तो अगली कड़ी में हम चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम। मानिक चंद जी प्लीज अपने आपको अनम्यूट करें। मानिक चंद जी, मानिक चंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करें, एक ऑप्शन मैंने भेजा है। नहीं हो रहे तो अगली कड़ी में हम ले लेते हैं। हमारे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो सुभाष जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें।
मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे आप इतना बढ़िया प्लेटफार्म हमको दिए, इतना जानकारी दे रहे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग। और हमारे अभय सर जो भी बता रहे थे, जैसे गाड़ी हम लोग लेते हैं, सर्विस कराते हैं हर महीना, अपने बॉडी के सर्विस कराना बहुत जरूरी है। अगर जीना है तो सर्विस कराना बहुत जरूरी है। गाड़ी चलाते हैं उसको ऐसे। और हमारे गुरु राकेश पाल, उनको हम बहुत आशीर्वाद लेना चाहते हैं जो हमको इस सिस्टम में लाए। बहुत धन्यवाद। मिठाई रसगुल्ला खिलाना चाहते हैं, उनको भी प्रणाम। और हमारे गोपाल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमारे गुरु गोपाल अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम जितने लोग पैनल पर बने हैं सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और हमारा नाम सुभाष चंद्र निषाद, प्रयागराज से स्वास्थ्य सलाहकार हैं। विभिन्न बीमारी बताने का काम करते हैं दोस्तों। और इसमें टियांस इतना अच्छा प्लेटफार्म मिला है, ना कहीं है ना कभी होगा। और इतना अच्छा जानकारी मिलता है धीरे धीरे। एक हमारे आपसे एक निषाद हैं, उनको हम जोड़ दिए हैं सर जी, घघरी के हैं हमारे। वो कल बोल रहे थे हमको नौकरी करना है, इसके साथ साथ का नौकर नहीं बनना है भैया। यहाँ हम लोग नौकरी देते हैं, आपको नौकर बनना है। वो मान ही नहीं रहे, इस सिस्टम में आ गए फिर भी नौकर बनने का काम कर रहे हैं। हम लोग मालिक बनने का काम करेंगे टियांस में, अपना स्वास्थ्य सही करेंगे। और जो वहाँ हमारे गुरु जी 1 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आज 2 लाख कमा रहे हैं, अब नौकर बनने का काम करते हैं। इसलिए नौकर नहीं बनना, स्वयं मालिक बनना है। यहाँ टियांस कंपनी के सबको नौकरी देना है, मालिक बनना है। धीरे धीरे सफल हो जाएंगे हम लोग। सीखने का बिजनेस है, कोई पैसा कौड़ी थोड़ी लगता है। नकल तो सब कोई कर, पढ़े लिखे कोई जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे तो बहुत पढ़े लिखे हैं वो। अब यहाँ नौकरी पढ़े लिखे करेंगे तब नौकरी में, हम तो बिना पढ़े लिखे ही तो वो नौकरी नहीं करते। मालिक बन गए वही थे। जब हमका डॉक्टर साहब कहा लगे, हमको बड़ा अच्छा लगा था लेकिन डॉक्टर साहब कहा था। इसलिए सब लोगों टियांस करिए, किसी की बात ना मानिए। नकल का बिजनेस से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त रिव्यू दिया आपने। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। हमें सुभाष जी गुड मॉर्निंग किया। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कड़ी में हम लेते हैं जबरदस्त, हमारे बीच में हरिचंद जी है। वेलकम सर, वेलकम हरिचंद सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सभी आए हुए पैनल पर जितने साथी और गुरुजन हैं, सबको हम बार बार नमन करते हैं। हम अपना परिचय देते हैं। प्रयागराज के धरती से गांव मोया TSL नैनी का रहने वाला हूं। और आगे कड़ी में यह है कि आपने सुबह जो श्रम करने का बहुत अच्छा लक्ष्य बताया। श्रम ही सफलता की कुंजी है। और अभय सर ने भी इस तरह से बता दिया कि आज बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर से ही गाड़ी बनाई गई है। जब एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई गाड़ी का सर्विसिंग होता है तो मनुष्य अपना क्यों नहीं सर्विसिंग कराता है? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो उसको सिस्टम उन्होंने बताया, सिस्टम भी बहुत बेहतरीन था। इस सिस्टम के आधार पर हम लोग चलेंगे तो कभी बीमार नहीं हो सकते। yes. और इसमें तो हमको टियांसी में लाने वाले राकेश हमारे सर जो गुरु हैं, अब उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि जो हमको इस सिस्टम में ले आए और हमको निजात दे रहे हैं। हम जो अपना सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसको, उससे भी हमें राहत मिल रही है। और हम दूसरे को सलाह भी देते हैं कि आप ऐसे ही, और लोगों को समझा भी रहे हैं, जोड़ रहे हैं भी काफी तेजी से। क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी हम बताएंगे लोगों को, तभी वो जुड़ पाएंगे। तो जो इधर से ज्ञान हम ले रहे हैं वो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि डुप्लीकेशन का सिस्टम है, डुप्लीकेट आप लोग करते हैं, जो सीखे वही सिखाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। और अगली कड़ी में हम चलते हैं। जबरदस्त हमारे सुधीर गौड़ जी है, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
और संजय सर को गुड मॉर्निंग और गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हम इसलिए हैंडल किए थे सर कि मम्मी को सर गैस की प्रॉब्लम है सर, और उनको ऑफिस पाउडर किस प्रकार से देना है सर? उसको खाली पेट देना है सर, खाली पेट गुनगुने पानी में देना है, सुबह शाम। सुबह शाम? सुबह एक शाम को देना है, खाली पेट। यस सर। खाने से 2 घंटे पहले दीजिए। कांच के गिलास, कांच के गिलास में देना उनको। ठीक है सर। और ब्रेसलेट तो पहना दिया सर, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाती है, नींद अच्छी आती है उनको। ब्रेसलेट सभी लोगों को चाहिए सर, जितने भी लोग लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं हमारे आस, क्योंकि रेडिएशन की इतनी क्षमता बढ़ गई है कि आज लोग चलते चलते गिर जा पा रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों को आज टेंशन है, पैसे के लिए की परिवारिक है, सारी चीज टेंशन है। उस टेंशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि हर हाथ में आपको ब्रेसलेट पहनाने, लोगों की हेल्प करनी है। जब उसको जानकारी आप देते हैं तो बेहतर तरीके से लोग पहन लेते हैं। तो ब्रेसलेट हर एक इंसान को पहनाने की जरूरत है। अगर रेडिएशन से बचना है, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना, अपने सर्कुलेशन को सही रखना है और अपने बीपी को अप डाउन ना होने देना है, तो ब्रेसलेट हर आदमी को पहनना पड़ेगा, हर लोगों को पहनना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए सर। ये बाएं हाथ में पहनाना है ना सर? इसी में पहना सकते हैं, दोनों हाथ में पहना सकते हैं, 2 लेग भी पहना सकते हैं। अगर ज्यादा किसी को प्रॉब्लम, दोनों हाथ में पहन सकते हैं। यस। आप किसी हाथ में पहने, वो ब्लड सर्कुलेशन चारों तरफ आपके बॉडी में है। हमारे भी सर केवल हवा देने से आपकी बॉडी में चला जाता है, वो इतना उसमें है पावर। उसको बिना टच किए आपके बॉडी में चला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो तो कहीं भी पहनेगा तो बॉडी को सुरक्षा देता है, वो कवच है हमारा। नहीं, एक लोग पूछ रहे थे हमसे ना सर कि किसमें पहनना चाहिए, तो हमने कहा चीज चाहिए, नहीं, जिसमें सुविधा लगे उसमें पहनिए। बहुत लोग बाएं हाथ में अगर घड़ी पहनते हैं तो दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। तो इस तरह से अपने चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें। और मेरा नाम सुधीर, मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काउंसलर के रूप में काम करता हूँ, जिन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करता हूँ। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पिंकी मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, आपकी होस्टिंग, आप तो 4 बजे धूम मचा देते हैं सर, इसके लिए थैंक यू सर। आप तो गुरु हैं सागर के। और कानपुर के धरती से गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। मेरा नाम पिंकी, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को अवेयर करती हूँ। आज अभय सर का सेशन था, बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छी तरह से बताएं। और जहाँ जाए सर ऐसे तो कहते हैं कि ये भागने वाली है, भाग जाएगी, बहुत सी कंपनियां ही भाग जाएंगी। तो सर होता है ऐसे फील्ड में निकलने के बाद, ऐसे हम लोग भी निकलते हैं। तो सर ऐसे थे 61 साल के थे सर, आए बहुत बोले कि हमारा बहुत पैसा चला गया है ऐसे ऐसे। तो सर खड़े थे, बताए, लेकिन फिर भी नहीं, चले गए। फिर लास्ट में हम लोग के आते आते आए तो पेस्ट लिए, बोले कि ले आइए, हम पेस्ट यूज कर लेते हैं, हम क्या कहते हैं जब बम्बई जाने वाले हैं, पेस्ट लेकर हैं, बहुत अच्छा है। वो गए पहले ब्रश करें, तब ब्रश करके तब आए सर, तब फिर लेने के बोले क्या, अच्छा बहुत अच्छा लगा हमें, पेस्ट दे दीजिए फिर हम देखेंगे। तो सभी बहुत जबरदस्त सर। तो हमारा ऐसा है ही है, पेस्ट किसी को भी दे दे तो उसका मरीज बन जाता आदमी। तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को भी दीजिए, जैसे यूज करेंगे सारी उसकी क्वालिटी को पता चल जाती है। तो थैंक यू। और चलते हैं अगली कड़ी में। मंजू देवी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर। कल मैं नहीं बोल पाई थी, ज्यादा मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, जैसा कि मेरे कल राजपाल सर बहुत अच्छा सेशन था, उनको भी मैं थैंक यू पाई थी। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, जैसा कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक जानकारी उदाहरण के माध्यम से हमारे अभय सर देते हैं, इतने जाबाज और ग्रेट लीडर हैं, उनसे सीखने को मिलता है सर। तो मैं सबको प्रणाम, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग करना चाहती हूँ। पहले मैं अपने महागुरु को नाम लूंगी, गोपाल अवस्थी सर को, कानपुर की धरती से गुड मॉर्निंग मैम। और हमारे
प्रयागराज की धरती से बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चरण सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं मंजू देवी एचएसटी ग्रुप से इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में कार्य करती हूँ और मैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को बचाव पर जागरूक करती हूँ। हमारे अपलाइन है सुरेश चंद सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग विनोद सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु के महागुरु है राजदेव पाल सर, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल पे 55 पार्टिसिपेंट लोग जुड़े हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। और मैं सर आईएमसी कोई महिला जुड़ी थी और मुझसे शर्त लगाई है, कह रही है कि ऐसा ही पूरा है हमारे संस्था में, आप शर्त लगाइए, कम नहीं। हमके ठीक है, अपने गांव मीटिंग रखिए, हम आते हैं। कह नहीं आप रखिए कहीं मीटिंग, मैं आती हूँ। ठीक है, शर्त लगा लिए हैं, देखते फिर उसको। थैंक यू सर। मैडम थैंक यू मैम, सर्च की कोई बात नहीं है, आप चीजें अपनी दिखाइए और वो अपनी दिखाते हैं, जो भी चीजें हैं हर चीज अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जो कार्य है वो बहुत बेहतर है क्योंकि लोगों इंसानियत पे ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं। उनका काम है प्रोडक्ट सेल करना, आपका काम है ह्यूमैनिटी मानवता को बचाना, दोनों में फर्क है। पैसा कमाना और पैसे को गुलाम बनाने में अंतर है। बहुत पावरफुल है उसमें, जो हम बोले कि पैड में क्या क्या कितने प्रकार का पैड है तो नहीं बता पाई, फिर डेमो करके दिखाइए मैम, डेमो करके दिखाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अगली कड़ी में हम लिखते हैं जबरदस्त हमारे डायनामिक लीडर राजदेव पाल जी, प्लीज वेलकम सर। राजदेव पाल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करें। और अगली कड़ी में हम लेते हैं जबरदस्त हमारे एटी स्टार राकेश पाल जी, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त आपको प्रणाम और नमन करता हूँ। जबरदस्त तरीके से आपने हमें मौका दिया पैनल पे आने के लिए और अपना शेयरिंग करने के लिए, तो थैंक यू, धन्यवाद सर आपको। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी होस्टिंग भी चल रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, जबरदस्त। और क्या कहना है आपका, आप तो जब आते हैं तो कुछ नया करके जाते हैं। वाकई में आपने जो सिस्टम पे बात किया और बहुत ही बेहतर तरीके से ह्यूमन बॉडी पे आपने सिस्टम को बताया, सिर्फ थोड़ा सा नेटवर्क के कारण क्या वजह से डिस्टर्बिंग हुई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। और जिस पार्ट के बारे में, सारे सिस्टम के बारे में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई में अब समय यही आ गया है कि हम सभी को अपने सारे पार्ट को मेंटेन करना पड़ेगा और इसके बारे में जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपने हेल्थ को खुद सही करने के लिए हमें अपने आप को डॉक्टर बनना पड़ेगा, अपने शरीर को सही करने के लिए। तो अपना स्वास्थ्य सही करने के लिए आज हर एक पर्सन को सीखना पड़ेगा और सीख करके अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने का ही यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जैसे कोरोना में बोला गया कि स्वास्थ्य को बचा लीजिए, बहुत बड़ी समस्याओं से टल जाएंगे। तो वाकई में वो समय आ चुका है, क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अपने आप को बचाना ही बहुत बड़ी बात है। और हम सभी लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार बीमारियों से बचाव जागरूक करने का काम कर रहे हैं। माई सेल्फ राकेश पाल, मैं प्रयागराज करछना इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, आपके एचएसटी ग्रुप से। और बेहतर तरीके से हमारे मेंटोर, हमारे गुरु लगे हुए हैं और सभी के आशीर्वाद से हम सभी लोग सीख रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर पा रहे हैं कि अपना हेल्थ सही करें और साथ साथ कैरियर बनाएं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सभी लोग लग गए हैं और आप सब लोग भी लगे रहिए, स्वस्थ करिए अपने आप को और दूसरों को भी स्वस्थ होने की कामना करिए। तो बहुत ही अच्छा, इस चीज के माध्यम से हम सभी लोग कामयाब भी हो जाएंगे, हम सभी का कैरियर भी बनेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। और अगली कड़ी में हम एक लास्ट हैंड है, उसके बाद में हम लोग क्लोज करेंगे।
तो विनोद कुमार निगम जी प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत जबरदस्त मीटिंग है, आपको प्रणाम करता हूँ पहले सर। और हमारे पैनल जितने भी लीड साथी जुड़े हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे जो है अपलाइन और गुरु हमारे सर हैं राधेव पाल, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू करता हूँ। हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनोद जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और जो है कि हमारे अभय सर बहुत जबरदस्त सेशन था, अभय सर को थैंक यू धन्यवाद करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और मैं अपना गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, एकदम धमाल मचा दिए सर आप। जो है कि बहुत बढ़िया सेशन आपका था। आप जो सुने हैं और अच्छे तरीके से सबको समझ में आया भी है कैसे हमको क्या करना है, क्योंकि काफी लीडर भी कल हम लोग ज्वाइन भी किए थे, 1-2 जन को नए लोग आए हुए थे इस पैनल पे और उन लोगों को समझ भी आ गया होगा। और कल हम लोग जो है कि मीटिंग करने गए थे सर, वहाँ जो है कि काफी 20 महिलाएं इकट्ठा हुई थी और सब आईएमसी के बारे में जो बता रहे थे कि ये भी पैड आया था यहाँ पर, आईएमसी भी है यहाँ, बहुत लोग दिखा के चले गए हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो हमारे सुरेश सर लिए थे आईएमसी का पैड लिए थे, तो उस पैड को हम लोग जो है कि फाड़ करके उसको दिखाया। मैं बोला ठीक है, इसी के हम लोग डेमो करके दिखा देते हैं। लेकिन हम लोग जो टियान से एरिज का पैड है बहुत जबरदस्त पैड है और इसके मुकाबले कोई भी इंडिया में पैड ला दीजिए, अगर निकल जाएगा फिर बताना। उसी पैड को हमने जो है एमसी के पैड को फाड़ करके सामने दिखाया, पानी हो गया था पूरा। लेकिन अपना पैड इतना जबरदस्त है, लोग देखते हैं क्योंकि जिस तरह से इसमें एंटीबायोटिक चिप है और विजाइनल टेस्ट कार्ड है, हर एक चीज इसमें क्वालिटीदार है, तो सब लोग बोल दिए नहीं ये आपका पैड बहुत अच्छा है। तो कल पैड भी लिए और पेस्ट भी लिए। काफी लोग, एक जन को चेहरे पे छाए भी थे, वो भी बोले कि हमारा छाई खत्म हो जाना चाहिए। तो हम लोग पेस्ट दे गए, हम लोग मैम पेस्ट लगाइए, उसके बाद इसको लगाइए, क्लियर हो जाएगा। जहां तक हम लोग जो इससे कई लोगों जो है छाइया गायब हो गया है और ज्यादा तक है हमारे इधर स्पालिना है तो उसका लेप लगाना है। तो बता के आए, बहुत अच्छा लगा, कल की मीटिंग बहुत बढ़िया थी। और सर आपको धन्यवाद और थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त डायनामिक तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन रहिए दोस्त, क्योंकि टर्की जाना आपको, टर्की इस्तांबुल में जाना है। जबरदस्त तारीख 2 अगस्त को उसका विजन रखा गया है कि हम लोग को टर्की जाना है। जिन लीडर्स को टर्की जाना है फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको जबरदस्त तरीके से टीम बनानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग टर्की के लिए एकदम जबरदस्त तैयारी करें, पासपोर्ट बनवाएं और उस पर काम करें, क्योंकि जनवरी आ रहा है, जनवरी में लॉन्च होगा टर्की का, क्योंकि 28वीं एनिवर्सरी बनने वाली है। और पहले से कंपनी ने आपको 1 साल पहले बता दिया है कि 28 एनिवर्सरी जो मनेगी वो इस्तांबुल जो टर्की है वहां पे बनने वाली है। तो आप लोग अभी से जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपको टूर विदेश जाना अगर अच्छा लगता है तो बेहतर तरीके से अपनी टीम को सजा लीजिए और बेहतर तरीके से अपनी टीम के लिए काम कीजिए और टीम को लेके चलिए टर्की। तो उसके लिए सभी लोग कमर कस लें। और इस साल हमारा जो रहेगा 23 का, वो 2 ही 3 चीजों पे काम करना है। पहला है कि आपको कोर लीडर बनना है, दूसरा है कि आपको विदेश यात्रा करना है और तीसरा है कि आपके खाते में पैसा जाए, चौथा है कि आपका हेल्थ बहुत बेहतर हो जाए। तो ये 4 जो हमारा पिलर है, इसको लेके चलना है, जो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस सिस्टम में आए तो आपको विदेश यात्रा होनी चाहिए, आपके हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपकी समृद्धि होनी चाहिए और सबसे बड़ा कि आप एक बेहतर इंसान बन के उभरें। तो उसके लिए कोई स्टेप आपको पालन करना पड़ेगा और ये 4 पिलर आपको जिंदगी में बहुत सफलता की तरफ ले जाएगा। तो थैंक यू। मैं HST ग्रुप ऑफिशियल को मैं चाहूंगा कि अगर पैनल पे हैं तो फिनिश लाइन दे सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। अभय जी अगर आप हैं पैनल पे तो अपनी सीरीज देख सकते हैं। सर नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा यहाँ पर। ओके तो थैंक यू। तो मैं अब आगे को लेते हैं, जबरदस्त डायनामिक और यंग लीडर को छोड़ नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात कि उसके बाद में क्लोज करेंगे हम लोग। तो सभी लोग उमा शंकर को मैं सभी लोगों की तालियों से आग्रह करूंगा कि अपनी अनुभव को शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। वेलकम सर। वेलकम। सर वेलकम सर, वेलकम।
आपको होस्ट है सर उमाशंकर राम जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, म्यूट हो गया था। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बड़ा अच्छा रहा आपका कर्म पर सेशन, बहुत अच्छा सर। कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक जब मैं पढ़ता था तो एक कर्म पर ही एक छोटा सा भोजपुरी में एक कविता बनाया था। कर्म बच्चों की बात हुई थी, चला उसको आप लोगों को सुना देता हूँ। कर्म हुए सबसे महान हो, कर बढ़िया कर्मवा। कर्म हुए सबसे महान हो, कर बढ़िया कर्मवा। जाति के चमार रविदास जिनके नमवा, हरि के भजन यौरी जुतवा के कमवा। मीराबाई के दिहलन गुरु ज्ञान हो, कर बढ़िया कर्मवा। तो दोस्तों, मीराबाई छत्राणी थी, वो रविदास जी को गुरु बनाई थी। तो कर्म ऐसा है। दूसरा उदाहरण, ये तो पुरानी बातें हैं, दूसरा उदाहरण है कि हमारे बीएल सर, हमारे सबॉर्डिनेट, हमारे ड्राइवर हुआ करते थे। इतना बढ़िया आपने कर्म किया कि अब हमारे मेंटर बन गए, गुरु बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए। तो दोस्तों, कर्म ही सब कुछ है। कर्म करने से ही आदमी निखरता है, स्वास्थ्य बनता है।